So hi friends, in this video we are going to discuss study plan for CMA Inter October 2021 exam. So this video is going to cover direct taxation का पेपर, that is पेपर नंबर 7. So guys, जो बाइफर्केशन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ अपने को वो ये है कि 100 मार्क्स का वी हैव इनकम टैक्स बेसिक्स से क्वेश्चन आएगा अराउंड 10 मार्क्स का. हेड्स ऑफ इनकम प्लस कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ योर 70 मार्क्स का पेपर. एंड देन टैक्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट से आएगा अराउंड 20 मार्क्स का पेपर. सो दिस कंप्राइजेज ऑफ ऑल इन ऑल 100 मार्क्स का पेपर. सो गाइज, इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे. सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद पार्ट ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देन सेक्शन डी. सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं एंड जो कि इंटरेस्टिंग हैं और आपको इतने लेंदी नहीं लगेंगे एंड उनसे वेटेज आएगा ही आएगा. सो गाइस, स्टार्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज. इनकम फ्रॉम सैलरी से 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही है हर टाइम. ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये कर लो पहले. एंड देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एट इंटर लेवल. तो क्या रहेगा आपका, इसमें से भी 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बहुत स्मॉल चैप्टर है बट इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका. एंड देन एग्रीकल्चरल इनकम से हमेशा 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन या मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है. तो ये अगर आप कर लो तो देखो कितना मार्क्स कवर हो जाएगा. 8, 8, 16, 24, अराउंड 29 टू 30 मार्क्स. 30 मार्क्स पकड़ते हैं. 30 मार्क्स आपका यहीं से कवर हो जा रहा है हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम से. तो ये आप पहले कवर कर लो. जबकि इसमें से ये सेक्शन ए में हम लोग ने सिर्फ वही हेड्स लिए हैं जो कि स्मॉल है, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेंदी नहीं है. अभी पीजीवीपी और कैपिटल गेन्स तो हम लोग ने किया ही नहीं है. देन ऑल्सो वी आर एबल टू स्कोर अराउंड 30 मार्क्स कवर हो जाएगा अपना सिलेबस का. देन कम टू पार्ट बी. पार्ट बी में रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत छोटा टॉपिक है बट इसको क्या बोलते हैं, इसका वेटेज एग्जाम में हमेशा आता है. एट फाइनल लेवल भी आता है एंड एट इंटर लेवल भी आता है. तो अराउंड 8 मार्क्स का टॉपिक यहाँ आपका कवर हो जाएगा. 8 मार्क्स रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छे से कर लो. एंड देन पीजीवीपी कवर कर लो. पीजीवीपी यू कैन नॉट स्किप, लेंदी हो तो भी बट यू हैव टू डू इट बिकॉज पीजीवीपी अगर आप स्किप करते हो देन आपका चांसेस ऑफ पासिंग बहुत कम हो जाता है. ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन अराउंड आएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत पीजीवीपी एंड कैपिटल गेन. तो अगर आप 20-25 मार्क्स का छोड़ के जा रहे हो एंड 10-15 मार्क्स का टफ आ जा रहा है पेपर, देन यू आर अटेम्प्टिंग आउट ऑफ 50 मार्क्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि 40-45 मार्क्स आ जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो देन यू डू पीजीवीपी अच्छे से एकदम. एंड आई वुड से कि कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा आपको. सिर्फ पीजीवीपी जैसे मान लो आप ये नहीं कि पूरा थ्योरी पढ़ते जा रहे हो. व्हाट मिस्टेक आई डिड व्हेन आई वाज इन इंटर वाज दैट आई वाज रीडिंग थ्योरी लाइन बाय लाइन, पेजेस बाय पेजेस. एंड इनकम टैक्स का बुक अपना इतना बड़ा है, मोटा है कि मतलब वो कभी कवर ही नहीं हो सकता. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. इफ़ यू हैव शॉर्ट नोट्स, अगर आपको सर ने प्रोवाइड किया, आपके फैकल्टी ने प्रोवाइड किया जहाँ से आपने क्लास ली, देन रेफर दोस्त एंड जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बुक यू हैव. ठीक है, इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन सॉल्व करते जाओ. तो जैसे जैसे आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, आपका प्रोविजंस भी साथ साथ कवर होते जाएगा. बट इफ़ यू जस्ट रीड द प्रोविजंस तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं एंड कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ना. तो क्या करो, आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. अगर क्वेश्चन बैंक है तो एटलीस्ट उसको आप 2 टाइम्स सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एक अटैम्प्ट में मैंने 1 टाइम सॉल्व किया था, देन उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया था एग्जाम के पहले, तो क्या हुआ था उसको फिर सारा भूलता गया मैं. क्वेश्चन और प्रोविजंस एकदम सेम रहते हैं बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 2 टाइम्स तो वो आपको दिमाग में वो बैठता नहीं, रिटेन नहीं होता है. तो 2 टाइम्स एटलीस्ट सॉल्व कर लो सारा, तो आपको पूरा इनकम टैक्स का प्रोविजन ही कवर हो जाएगा. रेदर देन रीडिंग पेज बाय पेज प्रोविजंस, है ना, वैसे मत करना. फिर क्या करो, कैपिटल गेंस कर लो 8 मार्क्स का. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें डेफिनेशन आपको नहीं याद करना है बट आपको जस्ट प्रोविजंस याद रखने हैं और इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए. एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स. तो अगर आप यहाँ देखो तो आपका 16 एंड यहाँ पे 25 मार्क्स यहाँ कवर हो जा रहा है. तो अराउंड अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपका 25 मार्क्स इजीली कवर हो जा रहा है. देन पार्ट सी में आते हैं हम लोग. पार्ट सी में क्या क्या है अपना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अराउंड 6 मार्क्स का आता है. ईजी टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना अच्छे से पहले ही. एंड असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन में क्या क्या है अपना 20 to 25 मार्क्स का आता ही है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, HUF है, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, AOP BOI. सो सबसे पहले AMT कर लो, फिर पॉलिटिकल पार्टी कर लो और AOP BOI कर लो. एंड HUF तो हमेशा अच्छे से कर लेना क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, एंड देन पार्ट डी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. TDS TCS से आएगा ही क्वेश्चन कि TDS का किस रेट से कटना चाहिए एंड क्या है. इसमें 194I, 194J. ठीक है, ये सब अच्छे से कर लेना. H. ठीक है, देन डू एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स का आ सकता है आपको कि कब भरना है ना. एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है. इसमें रिटर्न्स का आ सकता है एक क्वेश्चन. असेसमेंट प्रोसीजर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ICDS भी एक क्वेश्चन हमेशा लास्ट 3-4 अटैम्प्ट से आ रहा है 5 मार्क्स का, तो ICDS भी अच्छे से कर लेना. ठीक है, तो इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है ICDS पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने का चांसेस कम है. तो अगर आप ये कर लो अच्छे से, यू कैन ऑल्सो डू पार्ट डी फर्स्ट में. अगर आपको छोटा टॉपिक्स करने का अच्छा लगता है पहले, तो ये छोटे टॉपिक्स पहले कंप्लीट कर लो. उसको आप शफल कर सकते हो, जो भी है आपको जैसे सूट करे आपके नीड्स के अकॉर्डिंग. यू कैन रीशफल द स्टडी प्लान बट टॉपिक्स वही रखो आगे जो कि कम लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी लाए. ओके, सो एक जनरल टिप्स देता हूँ इस सब्जेक्ट के लिए. डू नॉट रीड प्रोविजंस लाइन बाय लाइन, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस.
सॉल्व योर क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट ट्वाइस एंड कीप अ सेपरेट रजिस्टर जिसमें कि आप सिर्फ जो एडजस्टमेंट्स है उसको लिखो कि हाँ भाई अगर ऐसा आया, सेक्शन 80C का डिडक्शन क्या है, इस क्वेश्चन में आया था तो ये डिडक्शन रहा तो फिर मेरे को ये करना है इसका एडजस्टमेंट। सो ये ऐसे करके आप पूरा करो तो आपको कह रहे हो एक शॉर्ट नोट्स बना हुआ रहेगा आपका अलग से कॉपी में, तो एग्जाम डे के दिन आप पूरा उसी को रिवाइज कर लो तो आपका सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो एक ये है कि आप सेपरेट कॉपी मेंटेन करो, रजिस्टर मेंटेन करो फॉर योर डाउट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट सेक्शंस का, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड सेकंड चीज़, आपको सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, बट हाँ जो क्वेश्चंस में जैसे इंडेक्सेशन का सेक्शन है, रिडक्शन का सेक्शन है, तो वो सब आपको याद रखना है। बाकी कुछ भी मतलब मेन हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, आपको सेक्शंस कोड करने हैं, ठीक है। एंड देन क्या है कि आप इसमें मतलब ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, सॉल्व द पास्ट क्वेश्चंस और स्कैनर्स, then you will have a grip over this. This is not a purely theoretical subject or purely practical subject, it's a blend of both. So you have to like work very hard for this subject if you want to clear group 1, क्योंकि यही एक bulkiest subject है in CMA Inter also and CMA Final also. So you have to manage this subject very wisely. Even if you have less time, prepare strategy ऐसा कुछ ताकि आपका इजीली हो जाए कवर, मिनिमम टॉपिक्स भी कवर करो। एंड ऐसा नहीं कि आपको पार्ट डी तक सारा कवर करना ही है, अगर इसी में आपका पूरा टाइम अगर चला जा रहा है देन यू कवर ओनली दिस 3 पार्ट्स। आप 70% पेपर का अटैम्प्ट करो, बट उसमें आप 100% प्रिपरेशन के साथ जाओ, देन यू विल बी एटलीस्ट 70 मार्क्स का जो आप मतलब अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें से अगर आप 80% भी एक्यूरेसी है तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 55-60 मार्क्स का आ जाएगा मार्क्स आपका इसमें। बट अगर आप 100 मार्क्स का कर रहे हो विद 70 मार्क्स विद 70% एक्यूरेसी या 60% एक्यूरेसी, तो उसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी अराउंड 60 मार्क्स आएगा। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 70% सिलेबस को अच्छे से कवर करो या 100% कवर करने के जाओ थोड़ा थोड़ा पढ़ के। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओगे देन यू विल वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। आई होप इट वाज यूजफुल। स्टे कनेक्टेड गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।